आप देखिए अभी जो जितने भी ये समाज की अंदर नफरत फैलाने वाला काम कर रहे हैं, इन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, इनके लिए कोई धारा नहीं लगती और अगर किसी कारणवश हो भी जाता है तो दूसरे दिन बेल मिल जाती है। कोई इतना बड़ा बयान नहीं था माननीय आजम खान साहब का जो 2 साल की सजा दी गई। आप देखिए मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को काटने की, मारने की बात करते हैं, तब उन पर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। तो ये कहीं न कहीं सियासत की सह है उन गुंडों को जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं और आजम खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा हो कह रहा था कि जो वहाँ इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो आने वाली है उसमें सपा की और भाजपा की बहुत जबरदस्त टक्कर होगी और उस टक्कर के लिए आजम खान को अगर छोड़ देते हैं आजम खान को तो वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे उस इलेक्शन को। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि वहाँ पर आजम खान को किसी तरह से छोड़ा जाए और आजम खान के खिलाफ इसीलिए बिला वजह बेमतलब ऐसी केसेस लगाई हैं जो केसेस 300 साढ़े 300 छोटी छोटी मामूली केसेस लगाई जिसकी आमतौर पर एफआईआर पे पुलिस दर्ज नहीं करती है, उसमें दर्ज ही नहीं की बल्कि सजा तक पहुंचा दी। बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जाहिर है उन्हें तो नफरत भर रखी है, ऐसी नफरत भर रखी है जो एक पड़ोसी के लिए जान देता था आज एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना हुआ है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब आज भी मोहब्बत है लोगों में, अगर जो ये मोहब्बत ना हो बिल्कुल खत्म ही हो जाए मुसलमान। कहीं ना कहीं ये मोहब्बत अभी लोगों के दिलों में है जो हम लोग एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं। वरना आज जो एक दूसरे का खाना एक दूसरे घर खाते थे, जानते खाते थे, वो आज एक दूसरे के घर जाने से डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं कुछ हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए। पहले तो नमस्कार कहूँगा मेरे चैनल में आने के लिए। क्या मामला है कि आज़म खान के ऊपर जब से मैं देख रहा हूँ कि ये सरकार पीछे पड़ गई है, 2 साल की सज़ा और उनकी बढ़ा दी गई है। ठीक है, बेटे हो चाहे उनकी वाइफ हो चाहे कुछ भी है, एक प्रकार से विपत आ गया उन पे। क्या कहना चाहिए? देखिए एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब सपा की गवर्नमेंट थी तो उन्हें लगता है मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट को कि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमारे आदमी को बहुत इन्होंने सताया। दूसरी बात यह है कि अब उनको लगता है कि अगर आजम खान को खुला छोड़ दिया गया तो इलेक्शन को बहुत प्रभावित करेंगे, क्योंकि वहाँ टक्कर है। अगली आने वाले इलेक्शन जो आएगी उसमें सपा की और बीजेपी की टक्कर होगी। हाँ, मैं मेरे कह रहा था कि जो वहाँ इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो आने वाली है उसमें सपा की और भाजपा की बहुत ज़बरदस्त टक्कर होगी और उस टक्कर के लिए आजम खान को अगर छोड़ देते हैं आजम खान को तो वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे उस इलेक्शन को। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि वहाँ पर आजम खान को किसी तरह से छोड़ा जाए और आजम खान के खिलाफ इसीलिए बिला वजह बेमतलब को ऐसी केसेस लगाई गए जो केसेस 300 साढ़े 300 एकदम छोटी छोटी मामूली केसेस लगाए जिसकी आमतौर पर एफआईआर पे पुलिस दर्ज नहीं करती है, उसमें दर्ज ही नहीं की बल्कि सज़ा तक पहुँचा दिया। तो कहीं न कहीं से बायस होकर के जुडिशरी के भी को दबाव में डालकर दबाव में लेकर के उसको अपने लेकर के उसको काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक इल्ज़ाम लगता है भू माफिया, यूनिवर्सिटी पे कब्जा, बकरी चोरी, लेकिन चलो वो तो छोटे छोटे मामले हैं, लेकिन भू माफिया का उन पर इल्ज़ाम लगता है। क्या कहना चाहते हैं? भू माफिया का जो इल्ज़ाम लगता है वो बिल्कुल सरासर गलत लगता है, इसलिए कि जो ज़मीन उन्होंने ली थी उस ज़मीन के बदले में उन्होंने उसको पैसा अदा किया था। ऐसा नहीं कि बिना किसी का। अच्छा, अब मुस्लिम में क्या होता है कि वफ़ कर देना, जो वफ़ कर देते हैं तो कागजात बनवाते नहीं जल्दी, बिना कागज़ के बने वफ़ फ्री जुबानी ही वफ़ कर दिया जाता है। तो जिन कागजात के जिन प्रॉपर्टी को वफ़ कर दिया था लेकिन कागजात नहीं दिए गए और वो उसकी कीमत बढ़ गई, तो जिनके फिर उनको मौका मिला बीजेपी के गवर्नमेंट में, उन्होंने झूठी इल्ज़ाम लगवा दिया कि इन्होंने हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं किया था। ज़बरदस्ती कब्जा कभी नहीं किया उन्होंने। अफसर को कह रहे हैं जूते की नोक पे रखते हैं, वो सफाई 2 साल की सज़ा उसी पे हुई है अफसर को विवादित बयान देने के ऊपर। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो सिस्टम अफसर, देखिए कोई भी अफसर को नोक को रखने का मतलब ये नहीं कि अफसर से काम करवाते थे, ये नहीं कि अफसर का मतलब कि उसको ह्यूमिलिएट करते थे या उन्हें जो है नीचा की दिखाते, ऐसा कुछ नहीं। अफसर को नोक पर रखने का मतलब है कि हम अफसर से काम करवाते थे, जो जायज़ काम उनको करना, जो ड्यूटी का वो निवारण नहीं करते थे उस ड्यूटी को करवाते थे कि भाई तुम्हारी ड्यूटी ये करो। तो ड्यूटी करवाना एक तरह से हम किसी को कहते हैं कि भाई अपने काम को हम नोक पर करते हैं, इसका मतलब कि हम उसको फोर्सबली अपने काम को करवाते हैं। और कौन सी काम, जो जायज़ काम उसी को उन्होंने करवाया ना, जो जायज़ काम है कोई ऑफिसर नहीं कर रहा तो भाई इसको करो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो करवाते थे। जहाँ से वो आते हैं कहा जाता है कि एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा का उन्होंने विरोध करा, जो अपर कास्ट है उसका भी विरोध करा, कब्जा माफिया के। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, थोड़ा सा बताइए। कौन से सरकार जो बीजेपी आई है सत्ता में, जब से आजम खान के पीछे पड़ी है, क्यों ऐसा हो रहा है आजम खान के साथ ही? नहीं, एक बात तो है कि पहले जो है मान के चलो कि उन्होंने नहीं, ज़मीन पर जो कब्जा थी और जो भू माफियाओं का कब्जा तो शुरू से ही रहा है, चाहे गवर्नमेंट किसी की रही हो। मतलब इससे पहले माने कि सपा आई, फिर बसपा भी रही, फिर उसके बाद ये भी हैं। भू माफिया जहाँ पर कब्जा किए हैं वो सारे मिली भगत से करते हैं, फिर अधिकारियों से मिली भगत करते हैं। कोई बातें सरकार के संज्ञान में भी नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे
मतलब ज़मीन कब्जा में है किसी के, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और उसी टारगेट से आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है, जब सलीम के मामले में था उसको इनकाउंटर कर दिया गया, दूसरे का जो होता तो वहाँ इनकाउंटर क्यों नहीं करते हो? विकास दुबे भी तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट, नोएडा का भी एक एग्जाम्पल दुजान है। जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, जो गवर्नमेंट की बातें करेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ उसको तो करेंगे, उसको अपना दुश्मन ट्रीट करेंगे। तो कम्युनिटी की बात करें, किसकी कम्युनिटी, कौन टारगेट कर रहे हैं? मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एससी एसटी को भी, दलित समाज को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए उनके खिलाफ क्या जाति हो रही है, तो जाति हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आज़म खान की गिरफ्तारी जब से हुई है तब से मैं देख रहा हूँ कि सजाएं बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सज़ा बढ़ाने का जो मकसद है इस सरकार का वो ये है ताकि आज़म खान साहब बाहर ना आ जाएं। अगर वो बाहर आ गए तो वो उसी तरीके से मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ उठानी शुरू कर देंगे, जिस बात से भाजपा सरकार कतराती है। क्योंकि आज़म खान अकेली एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और गरीबों के हाथों में कलम देने की जो ताकत दी, लेकिन ये चीज़ जो है सत्ताधारी जो न्यायाधीश हैं, जो नेता हैं, इनको ये चीज़ हज़म नहीं होती, इसलिए उनको टारगेट किया गया। लेकिन 2 साल की सज़ा हुई है, अवसरवादी पे कमेंट करना, इस वजह से सज़ा हुई है, क्या कहते हैं? लेकिन वो वीडियो भी वायरल है बाकायदा सबूत के साथ। देखिए, जो ये सज़ा दे रहे हैं, जो अधिकारी हैं, आप देखिए अभी जो जितने भी ये समाज की अंदर नफ़रत फैलाने वाला काम कर रहे हैं, इन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, इनके लिए कोई धाराएं नहीं लगती, और अगर किसी कारणवश हो भी जाता है तो दूसरे दिन बेल मिल जाती है। कोई इतना बड़ा बयान नहीं था माननीय आज़म खान साहब का जो 2 साल की सज़ा दी गई। आप देखिए, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को काटने की, मारने की बात करते हैं, तब उन पर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सियासत की सह है उन गुंडों को जो समाज में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, और आज़म खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा होगा नहीं। एक यूनिवर्सिटी का मामला है कि जो बेवजह ज़मीन कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई गई, वो बड़ा इंजाम लगता है आज़म खान पे, क्या कहना चाहते हैं? कि यूनिवर्सिटी बना रहे थे वो। देखिए, गरीब आप मुलजिम जिसको चाहे बना लीजिए, क्योंकि जब सत्ता हाथ में होती है तो सुप्रीमो होता है। आज केंद्र में जो सरकार है, आप देखिए, जो भी न्यायाधीश सत्ता के विपक्ष फैसला सुना देता है उसको प्रमोशन से डिमोशन में डाल देती है, ये सरकार करती है। अगर आप सरकार के पक्ष का फैसला सुनाएंगे, सरकार खुश होगी, और यही काम है जो आज़म खान साहब पे भूमाफिया वाला मुकदमा है, सरकार को खुश करने का मुकदमा है और कुछ नहीं है। कुछ अपील करना चाहेंगे आज़म खान के लिए? जी, हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो फर्जी मुकदमे लगे हैं ये ख़त्म होने चाहिए, और आज़म खान साहब और उनका पूरा परिवार जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए, ताकि मजलूमों की कोई आवाज़ उठाने वाला ऐसा लीडर हो। क्या लगता है कि आज़म खान दोषी हैं कि निर्दोष है? देखिए, आपको सब पता है और सब जानते हैं कि बाकी में निर्दोष है। आप तो उनके ऊपर मुकदमों की बात कर रहे हैं, उनके वाइफ हैं, अब्दुल्ला आज़म खान साहब हैं, आज़म खान साहब हैं, ये तो एक अलग बात है। उनकी जो मरूई बहन है, जो इस दुनिया में नहीं, उन्होंने तो उनके ऊपर मुकदमा डाल दिए हैं। आपने सुना होगा ये बात भी, उनकी जो दुनिया में बहन ही नहीं है तो वो तो उनके ऊपर मुकदमा डाल दिए, तो उनकी क्या औकात है? वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आज़म खान साहब बाहर आ जाएं, और जो वो मजलूमों की, दबों की, कुछ लोगों की जो आवाज़ है, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो उनको बैंक बोर्ड पर फ़र्क पड़ेगा। अब वो चाहते हैं कि अंदर ही निकले, क्यों? जैसे ही उनको एक बाहर निकलने का जो मतलब एक रास्ता मिलता है, जैसे ही मुकदमे उनके ऊपर कम होते हैं, एक मुकदमे वरी होते हैं, वैसे ही दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरों से जैसे वरी होता है वैसे तीसरा शुरू हो जाता है। वो 1 to 1 बढ़ता ही चला जा रहा है। उनकी सज़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? वो चाहते ही ये हैं कि हम इनको बाहर निकलने ही ना दें। लेकिन कोर्ट और सरकार में फ़र्क है ना, कोर्ट तो देख के ही करती होगी ना कुछ ना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस वक्त कोर्ट हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ बीजेपी ने अपने अंडर में ले रखा है। जो भी है उनके इशारों पे नाच रहे हैं। आपने अभी देखा कितने जो जज थे उनके साथ में क्या हुआ, जो सच्चाई अब उगल रहा है, जब उन्होंने कहा हमारे दबाव डाल के हमसे ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है। तो हर जगह जो उनकी सरकार है वो चाहते ही यही है। उन्होंने तो एक प्रस्ताव भी पास कराना चाहिए था कि कोर्ट भी हमारे मतलब जैसे हम चाहें हमारे हक में चले। तो अभी तक वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, बट कहीं ना कहीं आकर वो अपने हाथ से ही कोर्ट को भी अपने कब्जे में लिए हुए चलाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं तक वो कामयाब हो भी रहे। जो उन पे इंजाम लगता है, कुछ इंजाम है बकरी चोरी, ठीक है, बेकार से इंजाम है छोटे मोटे, वो तो सब समझ में आता है कि वो फेक है। लेकिन सबसे बड़ा लगता है इंजाम की भू माफिया का, और दूसरा है यूनिवर्सिटी पे कब्जा। क्या कहना चाहती हैं? ये सरासर गलत है, बिल्कुल सब बिल्कुल क्लियर। कितने मुकदमों से वो बरी हुए भी थे। जिन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमे लगवाए थे उन लोगों ने खुद कोर्ट में आके गवाही दी है कि ये हमसे ज़बरदस्ती लगवाए गए थे और इसमें कहीं कुछ भी नहीं है।
और आप तो इधर बहुत छोटे इल्ज़ाम है, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अरे उनको तो शराब मतलब शराब का गल्ला लूटने का इल्ज़ाम है। उनको उनके बीवी के ऊपर ये इल्ज़ाम है, शराब की दुकान पे जो गल्ला होता है वो भी उन्होंने लूट लिया। अब बताइए कहाँ तक आप सही समझेंगे? पायल चोरी का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। एक वीडियो वायरल हो रही है कि अफसर को जूते की नोक पे रखता हूँ मैं, 2 साल की सज़ा उसी के ऊपर बढ़ाई गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए ये जो सब है ना, सब कुछ भी नहीं है। वीडियो वायरल हो रही है, उसका असल में कई बार ऐसा होता है हम कुछ और कहना चाहते हैं और आप वो समझना ही नहीं चाहते। तनख्वाह का मतलब ये नहीं होगा, उनका कहने का ये मतलब था कि तनख्वाह वाले हैं, इनकी ट्रांसफ़र होते रहेंगे, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, इसलिए कुछ गलत तरीके से कुछ ऐसा मत करो कि तुम लोगों के साथ में गलत हो। उनका कहने का ये मतलब था। लेकिन वो तो बीजेपी की सरकार है, उसको जब सही को गलत वो कर ही रही है तो ये तो कोई बात ही नहीं है। इसको भी उन्होंने गलत वे में लेके चले गए। उनका हाथ की उनकी सरकार है, जज उनके कब्जे में है, वकील उनके कब्जे में है, सब कुछ उनके कब्जे में, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं वो। क्या बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? जाहिर है उन्हें तो नफरतें भर रखी हैं, ऐसे नफरतें भर रखी है। जो एक पड़ोसी के लिए जान देता था आज वो एक दूसरे का कट्टा दुश्मन बना हुआ है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब आज भी मोहब्बत है लोगों में। अगर जो ये मोहब्बत ना हो, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए मुसलमान। कहीं ना कहीं ये मोहब्बत अभी लोगों के दिलों में है, जो हम लोग एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं। वरना आज जो एक दूसरे का खाना एक दूसरे घर खाते थे, जाते खाते थे, वो आज एक दूसरे के घर जाने से वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं कुछ हमारे साथ में अनहोनी ना हो जाए। ये हो रहा है। ये मतलब सांप्रदायिक एक प्रकार से फिर सांप्रदायिकता उन्होंने ऐसी भर रखी है, मानसिकता उन्होंने बना रखी है लोगों की। कुछ कट्टरता को ले है, कट्टर जो अंधभक्त है उनको कोई नहीं बदल सकता। और इस अंधभक्ति की वजह से ही जो आज ये देश का बुरा हाल हो रहा है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है और कब बर्बाद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। एक सवाल है मेरा, आप देख रहे हैं कि खाना भी बट रहा है यहाँ पे, आप खाना भी बट रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन पहले एक जगह खाना बांटा जाता है, कहते हैं मुस्लिम को नहीं खिलाया जाएगा। कुछ कहना चाहती हैं कि यही तो सांप्रदायिक यही सांप्रदायिकता है और यही देश को बांटने की इनकी हरकत और राजनीति है। क्योंकि अगर आप किसी भूखे को अन्न भी देंगे तो वो भी धर्म के आधार पर देंगे। हालांकि उस पर मुकदमा होना चाहिए, लेकिन सरकार की सह है इसलिए मुकदमा नहीं होता ऐसे लोगों पर। आपने देखा यहाँ अभी खाना चला, यहाँ किसी से कोई धर्म नहीं पूछा, क्योंकि खाना जो होता है मानवता के लिए होता है, कोई विशेष धर्म के लिए नहीं होता। जब से बीजेपी सरकार आई है, आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने तमाम कोशिशें करी है। देश समृद्धि पे तो नहीं जा रहा, प्रोटेस्ट रोजाना हो रहे हैं, ठीक है, विरोध रोजाना हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार कहती है हमने विकसित भारत को बनाया? देखिए तानाशाही सर, ये आपने देखा होगा कि राजा जो होते थे पहले, वो प्रजा पे जुल्म करने के बाद और फिर भी राजा बने रहते थे। तो भाजपा सरकार यही चाहती है कि हम जुल्म भी करें और शासन हमारे हाथ में रहे, हम किसी को ना दें। इसी के आधार पर जो आपने फैसले सुने, जो जज इनके विरुद्ध फैसले सुनाते हैं उसको डिमोशन कर दिया जाता है, जो अधिकारी इनके खिलाफ बोलते हैं उनको कहीं से कहीं भेज दिया जाता है। यही है कि पूरी सुप्रीमो ताकत खुद बनना और देश को गर्त में ले जाना। हमें डर है कि श्रीलंका जैसे हालात ना बने, ताकि पब्लिक सड़कों पर आकर इनका खुला विरोध करेगी, शायद इनको जब समझ में आएगा। लेकिन तब तक ये जो अंधभक्त हैं, ये देश की बर्बादी का मेन कारण है। और देश का चौथा स्तंभ मीडिया इसमें अहम रोल निभाता है, जो उनकी हर बात को लब बैक करके सच साबित करता है। जैसा 2000 के नोट में हुआ था कि इसमें चिप है, जबकि चिप कुछ नहीं थी। अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल कम करें, तेल कम चलाएं, तो अब मीडिया तेल बचत के और साइकिल चलाने के फ़ायदे बता रही है, सोना ना खरीदने के फ़ायदे बता रही है। तो इसमें अहम रोल इन बड़ी मीडियाओं का है और ऐसी बड़ी मीडिया आने वाले टाइम में बैन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, ठीक है। मोदी जी कहते हैं, मतलब अतथ्य वाली बातें करते हैं कि सोना मत खरीदिए, ठीक है, ये सब मत करें। आप क्या कहना चाहते हैं कि सोना क्यों? जो पड़ोसी देश है जिसका जिक्र करते हैं नेपाल, वहाँ सस्ता किया गया 3 रुपये 4 रुपये 7 रुपये कुछ इस तरीके से। आखिर हमारे देश में क्या वजह है कि जो इस तरीके से पेट्रोल हाई लेवल पे पहुँचाया जाता है और आप देखिए पेट्रोल पंपों पे भीड़ लगी हुई है, वहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये देश में एक माहौल अराजकता का कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश का माहौल ख़राब हो और ये 2029 में अपनी सरकार भारत के अंदर दोबारा लाना चाहते हैं डर फैलाकर। लेकिन ये भूल चुके हैं कि सभी अंधभक्त नहीं हैं और उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और आने वाला वक्त जो है भाजपा को नेस्ता नाबूद करने वाला है। धन्यवाद भैया। गुलाम बने हुए हैं ये, जो आपने अभी तेल की बात की, अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि जो अमेरिका चाहता है ये वो चाहते हैं। हॉर्मुज़ का रास्ता इन्होंने बंद करवा दिया। पहले रूस से और ईरान से तेल आता था, अब इन्होंने अमेरिका ने कहा इनसे कि ईरान से और रूस से तेल आपको नहीं लेना है। इन्होंने अमेरिका को गुलामी कर रहे हैं कि उधर टैरिफ लगा हुआ है, अब इन्होंने उनका टैरिफ बंद करके अपना ख़त्म कर दिया। तो सारी तरह हर तरह से बर्बादी है। तो ये अमेरिका के रास्ते पर कहने पे चलेंगे और ये बर्बाद होने वाला है। सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, बचा है क्या? सिर्फ 1-2 सवाल हैं। सही में महंगाई बढ़ी है?
लोगों ने कहा कि पूछना एक बार, ठीक है, क्योंकि लोग तो बोल नहीं रहे अंधभक्त जिसको बोलते हैं। महंगाई बढ़ी है? मैं आपसे अगर ये सवाल करना चाहूँ, आपको नहीं पता महंगी बढ़ी नहीं बढ़ी? अरे 2 रुपये अभी कल परसों दूध पे फिर बढ़ा दिए इन्होंने। 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा है। बहुत, अरे वो है, मैं घरेलू बात कर रही हूँ। दही पे, दूध पे, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ, और कल अभी अर्जेंटली कल ही 2 रुपये महंगा और हो गया। सबसे ज्यादा मार तो पुरुषों को झेलनी पड़ती है भाई। कमा के तो पुरुष लेके आता है, और महिलाएं तो हिसाब बना देती हैं, उनको भी दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस पैसे से, जो उसमें से 1-2 रुपये बचाकर अपने घर का कुछ ना कुछ मसला हल करती थी। लेकिन आज मर्दों के ऊपर वो आफत है कि कमाने के बावजूद भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई की देन है, और कुछ नहीं है। लास्ट लाइन में आजम खान के लिए कुछ? लास्ट लाइन में हम यही कहना चाहेंगे, माननीय आजम खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और जितने फर्जी मुकदमे हैं वो सारे रद्द किया जाए, और आने वाले टाइम में 2027 में समाजवादी की सरकार आएगी, निष्पक्ष जांच होगी, और माननीय आजम खान के जो मुकदमे खत्म किए जाएंगे। जय हिंद। लास्ट लाइन में बस यही कहूँगी, आजम खान को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, जिससे वो मजलूमों के दबे कुछ लोगों की जो आवाज़ है वो वाबस्ता रहे, और हमारी सरकार आए समाजवादी पार्टी में, और देश फिर से खुशहाल हो, बहाल हो, देश की जनता बहाल हो।